इस समय क्रिकेट की दुनिया में एक खबर तेजी से फैल रही है और मामला इंग्लैंड में होने वाली लीग द 100 से जुड़ा है। आने वाले सीजन के ऑक्शन से पहले ये चर्चा शुरू हो गई है कि कुछ टीमों द्वारा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं लिया जा सकता। जैसे ही ये बात सामने आई वैसे ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। फैंस हैरान हैं और एक्सपर्ट भी अपनी राय दे रहे हैं। कई लोग इसे सिर्फ अफवाह मान रहे हैं तो कुछ इसे गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि पूरे मामले को आराम से समझा जाए और देखा जाए कि असल में हो क्या रहा है। दरअसल रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेती हैं और उनमें से 4 टीमों के बारे में यह चर्चा है कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खरीदने में रुचि नहीं दिखाएंगी। अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन खबर फैलते ही माहौल गर्म हो गया है। क्रिकेट में अलग अलग देशों के खिलाड़ी साथ खेलते हैं, इसलिए ऐसी बात सामने आना स्वाभाविक तौर पर ध्यान खींचता है। कई लोगों का कहना है कि यह फैसला अगर सच हुआ तो खेल की भावना पर सवाल उठेंगे, जबकि कुछ लोग इसे टीमों की अपनी रणनीति बता रहे हैं। इस चर्चा के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो सीधे क्रिकेट से जुड़ा नहीं बल्कि टीम मालिकों के संबंधों से जुड़ा है। कहा जा रहा है कि जिन टीमों को लेकर बातें हो रही हैं उनमें ऐसे बिजनेस ग्रुप का निवेश है जो आईपीएल टीमों से भी जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ मालिक या उनके ग्रुप दोनों लीगों में पैसा लगाए हुए हैं। इसी कारण यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल रहता है उसका असर यहां दिख सकता है। हालांकि ये सिर्फ खबरों पर आधारित बातें हैं और अभी तक किसी ने खुलकर पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ यह भी सामने आया है कि मार्च में होने वाले ऑक्शन के लिए पाकिस्तान के कई खिलाड़ी अपना नाम दे चुके हैं। इनमें अनुभवी और जाने माने खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैचों और लीगों में अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर उन्हें टीम नहीं मिलती तो यह चर्चा और बढ़ सकती है, क्योंकि दर्शक हमेशा बड़े नामों को मैदान में देखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर लोगों की नजर बनी हुई है और हर कोई जानना चाहता है कि ऑक्शन के दिन क्या फैसला निकलता है और किस खिलाड़ी को कौन सी टीम चुनती है। इसी बीच जब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने बहुत शांत तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर है और ऑक्शन से जुड़े फैसले उनके हाथ में नहीं होते। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि पाकिस्तान लंबे समय से क्रिकेट में मजबूत पहचान रखता है और वहां से कई अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। इसलिए अगर इतने खिलाड़ी ऑक्शन में नजर ही ना आए तो यह अच्छी बात नहीं होगी। उनके इस बयान ने चर्चा को और बढ़ा दिया, क्योंकि लोग इसे खिलाड़ियों के समर्थन के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वोन ने भी इस विषय पर अपनी राय दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि क्रिकेट बोर्ड को इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए, क्योंकि ये लीग इंग्लैंड से जुड़ी है और इसमें किसी भी तरह का विवाद सही नहीं रहेगा। उनका मानना है कि खेल को खेल की तरह ही रखा जाना चाहिए और ऐसे मुद्दों को संभालने में सावधानी जरूरी होती है। जब इतने बड़े खिलाड़ी अपनी बात रखते हैं तो चर्चा अपने आप और फैल जाती है और लोग इस मुद्दे को ज्यादा ध्यान से देखने लगते हैं। अगर लीग की बात करें तो ये प्रतियोगिता हर साल काफी लोकप्रिय रहती है और दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि मुकाबले रोमांचक होंगे। टूर्नामेंट जुलाई के अंत में शुरू होकर अगस्त तक चलेगा और उससे पहले ऑक्शन सबसे अहम पड़ाव होता है, जहां टीमों की ताकत तय होती है। इसी वजह से ऑक्शन से पहले की हर खबर सुर्खियां बन जाती है। फैंस ये देखना चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा टीम किन खिलाड़ियों को शामिल करती है और कौन से नए चेहरे देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान से पुरुष और महिला दोनों वर्गों के खिलाड़ियों ने नाम दिया है और उनमें तेज गेंदबाज, स्पिनर और ऑलराउंडर शामिल हैं। कई खिलाड़ी पहले भी इस लीग में खेल चुके हैं और अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, इसलिए उनके अनुभव को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि लोग मान रहे हैं कि अंतिम फैसला प्रदर्शन और जरूरत के आधार पर ही होगा। क्रिकेट में अक्सर टीमों का लक्ष्य जीतना होता है और इसके लिए वो उन खिलाड़ियों को चुनती हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना सके। फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ऑक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक आधिकारिक नतीजे सामने नहीं आते तब तक सब अनुमान ही होते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस खबर ने लोगों का ध्यान खींच लिया है और चर्चा को जन्म दिया है। आने वाले दिनों में अगर लीग आयोजकों या टीमों की तरफ से कोई साफ बयान आता है तो स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तब तक फैंस इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहस जारी है कि खेल में ऐसे मुद्दों की जगह होनी चाहिए या नहीं। आखिर में यही कहा जा सकता है कि क्रिकेट हमेशा खिलाड़ियों की प्रतिभा और प्रदर्शन के दम पर आगे बढ़ता है और दर्शक भी यही चाहते हैं कि मैदान में फैसला खेल के आधार पर हो। अब देखना होगा कि ऑक्शन के दौरान कौन सी टीम किस खिलाड़ी को चुनती है और क्या यह विवाद खुद ही शांत हो जाता है। फिलहाल चर्चा जारी है और हर किसी की नजर अगले अपडेट पर टिकी हुई है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।